How are you? I'm good, but इतनी चोट कैसे लगी है तुम्हें? I'm fine, कुछ नहीं हुआ। चलो मैं तुम्हें अब काजू से मिलवाता हूँ। अरे एक सेकेंड, ये पकड़ो। मीट काजू, जिसके बारे में बता बता के मैंने तुम्हारे कान खाए हैं। काजू, इनको थैंक्स कहो। लाइक अ बिग बिग थैंक्स। अगर ये नहीं होती ना तो थोड़ा सा। धन्यवाद मैडम जी। एक काजू, वजह तो जान लो कि थैंक यू क्यों कह रही हो। किसी को धन्यवाद देने के लिए, उनका मान सम्मान करने के लिए वजह की नहीं, दिल की जरूरत होती है। वैसे भी आपने कहा है धन्यवाद कहने के लिए, तो कोई बात तो जरूर होगी। अब तुम वजह जान लो जिसके लिए तुमने ये थैंक यू कहा है। सत्यकाम अंकल जी ने मुझे कॉल करके कहा था और बताया कि तुम्हारी शादी उस मॉन्स्टर फूल सिंह के साथ हो रही है। ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेस तो होगा, तो मैंने फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और मैं निकल लिया तुम्हारे गांव के लिए। तो गांव में जैसे ही पहुंचा तो तुम्हारी शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इन्हें बताया तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। मुझे सिर्फ एक बात का डर था कि ये उस सिचुएशन को समझ पाएगी कि नहीं, लेकिन इसने बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरी सिचुएशन को समझा एंड शी गॉट इट कि मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ गांव में शादी करनी पड़ेगी। पहले बिना वजह जाने आपको धन्यवाद किया था, और अब वजह जान गई हूं तो उससे भी बड़ा धन्यवाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद हो गया। सुनो, किसी भी रिश्ते को अगर चलाना हो ना, और या फिर उसको जोड़ कर रखना, तो एक चीज बहुत जरूरी होती है उसके लिए, और वो है ट्रस्ट फैक्टर, जो कि तुमने मुझ पर हमेशा रखा है। 1% की भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा तुमने। मेरी किसी भी इंटेंशन पे तुमने शक नहीं किया, नहीं डाउट। इसलिए I love you so much. अच्छा, अब मुझे मेरी प्यार वाली जप्फी चाहिए। हाँ, काजू, मीट माय गर्लफ्रेंड पवित्रा। ये मुझे समझती है and she gets me always. ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, लोग 10 बार नहीं समझते, इसने एक बारी में समझ ली। तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती का प्रॉमिस निभाने के लिए और तुम्हारी जान बचाने के लिए ये शादी करनी पड़ेगी। You know what, Neil? I'm so proud of you कि तुमने काजू के लिए इतना कुछ किया। काजू ने 2 बार तुम्हारी लाइफ सेव की है, तो एक बार तो तुम्हारा करना बनता है ना। काजू का एहसान था तुम पे, जो कि तुमने चुका दिया। Well done. एहसान का तो पता नहीं, लेकिन I'm glad मैं कुछ काजू के लिए कर पाया। तुमने कर दिया ना? Now it's my turn. चलो काजू, अब जब तक तुम दिल्ली में हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुकोगी। तुम मरी, मैं अकेली रहती हूँ और एक रूम भी एम्प्टी है। हाँ काजू, अभी तुम ना गांव में नहीं हो, इंडिया की कैपिटल में हो। यहाँ पे तुम ना एकदम फ्री हो,
तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने तरीके से यहाँ पे अपनी लाइफ बिल्ड करो। और ये जो तुमने ये सिंदूर लगाया हुआ, ये भी यहाँ पे डालने की जरूरत है। और ये जो हमने शादी करी है ना, ना ही मैं मानता हूँ ना ही तुम मानती हो, राइट? तो जस्ट चिल। शादी तो मैंने कर ली है। बिकॉज मुझे तुम्हारी जान बचानी थी, लेकिन हमारी दोस्ती का जो प्रॉमिस है ना, कि मैं आज कल और हमेशा निभाऊंगा। सच्चे वाला प्रॉमिस किया था मैंने तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े ना, तो मुझे कॉल कर देना। तो मुझे अपने पास हमेशा साथ पाओगे। एक बार जब सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी ना, तो हम आंटी को भी बुला लेंगे, आई मीन तुम्हारी मम्मा को भी बुला लेंगे। तो फिर तुम दोनों अपनी एक नई लाइफ शुरू करना है इस शहर में। इस बार गांव वालों के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। गाइस, चले? हाँ, लेट्स गो। लेट्स गो। नहीं, अरे मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। क्यों? वो दरअसल वो मेरे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पे। मैं उन्हीं के साथ रह लूंगी। आप लोग खामखा परेशान। काजू देखो, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। चलो हमारे साथ, तो लाओ। नहीं, मैं सच में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे ही रह लूंगी। मैं, आप विश्वास कीजिए मेरा। श्योर? जी फाइन, जैसा काजू को कंफर्टेबल हो। अगर उसको अपने रिलेटिव्स क्या रहना है तो हम उसे वहां ड्रॉप कर देते हैं। कहाँ रहते तुम्हारे रिलेटिव्स? करोल बाग। परफेक्ट, पहले करोल बाग चलते हैं। ठीक है। तुम्हें चोट लगी है, मैं ड्राइव करूं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम्हें तो पता ही है, जो लोग मेरे खास होते हैं, एक बार क्या मैं उनके लिए 10 बार चोट खा सकता हूँ। और काजू और मेरी दोस्ती तो बहुत स्पेशल है, तुम तो जानती हो ना। बस यहीं पे जाना ठहरा। एक सेकंड काजू, तुम्हारे रिश्तेदार इधर रहते हैं क्या? जी। मैं अंदर चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं ठहरी। आप चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। मैं संभाल लूंगी। आप जाइए। ठीक है। हाँ। और आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। चलती हूँ।
बाय काजू। काजू, तू कितनी बड़ी बावरी ठहरी। जमीन और आसमान कभी मिलते हैं काजू? वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है, मन की गलतफहमी होती है। कहाँ नील जी जैसा शहरी पढ़ा लिखा लड़का और कहाँ तू गांव देहात की लड़की। कोई मेल है क्या? अरे उन्होंने तेरी जान बचाई, तेरा साथ दिया, दोस्ती निभाई, और तू उसे प्यार समझने की भूल कैसे कर बैठी काजू? उन्हें थैंक यू कहने की जगह तू उनके साथ। नहीं काजू, जो सपने में भी नहीं हो सकता उसे अपना सच कैसे मान लिया तूने? आज जो तू इस अनजान शहर में बंजारों की तरह भटक रही है ना, उसकी जिम्मेदार तू खुद ठहरी। संभल कर। नील यार, कम ऑन यार, क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? सॉरी यार, लगी तो नहीं? No, I'm okay, but अचानक ऐसे कार क्यों रोकी तुमने? क्या हुआ? पता नहीं यार, हार्ट बीट थोड़ी सी ऑफ लग रही है, कुछ सही सा नहीं लग रहा है। ये तो थोड़ा थोड़ा लव टाइप जैसा साउंड कर रहा है। प्यार में शुरू में ऐसा ही लगता है ना? क्या बोल रही है यार? कुछ भी। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, सुबह से कुछ खाया क्या? ग्लूकोज लेवल कम हो गया होगा। आई नो, पॉसिबिलिटी लग रही है। सुबह से क्या, रात से ही नहीं कुछ खाया, चाय पिए बस। आई गेस तभी ग्लूकोज लो है, तभी उल्टा सीधा सोच रहा हूँ ऐसे। ये तो बताओ क्या सोच रहे हो? काजू के बारे में सोच रहा हूँ। दिल्ली इतना बड़ा शहर, ऐसे अनजान शहर में वो खुद को कैसे मैनेज करेगी? मुझे उसका एड्रेस भी ले लेना चाहिए था। 24 घंटे में इतना कुछ हो गया हमारे साथ, हमारे बीच, और मैंने उसको एकदम स्ट्रेंजर वाली फीलिंग दी है। पता है, स्ट्रेंजर्स की तरह उसको बोल दिया, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नॉट अ गुड फीलिंग है। एक सच्चा दोस्त अपने दूसरे दोस्त के साथ ऐसे बिहेव थोड़ी करेगा। बट सच्चे दोस्त एक दूसरे को इतना अफेक्ट भी नहीं करते हैं नील। मतलब काजू मुझे अफेक्ट कर रही है। पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते। आराम से बेटा, चोट लग गई क्या? क्या करे, अब ये शहर की धूल जरा सी चोट को जख्म कर देती। अब तुम एक काम करो, ये लो पानी से धो लो, संभल के। आराम से बेटा। दर्द हो रहा है क्या? तुम भी ना, क्या है, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अगर वो गाड़ी से टकरा जाती तो? अब देख क्या रही हो? ये लो पानी पी लो, कितनी थकी हुई सी लग रही हो। आराम से। और चाहिए? अच्छा सुनो, यहाँ आ जाओ, अब संभल, आराम से बेटा, आराम से, आराम से। आ जाओ बेटा, बैठ, आराम से। हाँ बैठो आराम से। और ये सब क्या है? मतलब ये कपड़े, इतने सुंदर गहने, ऐसे नुमाइश बन के कहाँ घूम रहे हो तुम? तुम जानती हो ना बेटा, ये दिल्ली है, अगर ऐसे दिखोगी तो टिकट लगा देंगे तुम्हारे ऊपर।
कोई बात नहीं। देखो बेटा, शादी के जोड़े में अगर कोई लड़की अकेली भटक रही हो तो कुछ तो बात है। बताओ मुझे क्या हुआ है। अब तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, और पति कहाँ है तुम्हारा? देखो बेटा, तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बता रही है कि शायद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ठहरी। आप गलत समझ रही हैं। जुबान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, आंखें तो सच बता ही देती है ना। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझे अपनी कहानी बता सकती हो। जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई वो क्या तुम्हें छोड़कर भाग गया? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं ठहरी। मैं बस वो किसी प्रोग्राम से आ रही थी, इसलिए इतनी सजी धजी हूँ। ठीक है बेटा, जो बात तुम मुझे बताना नहीं चाहती वो जानने की जिद नहीं करूंगी, पर हाँ, तुम्हें मदद जरूर करूंगी। चलो मेरे साथ। पर आप कौन ठहरी? एक समाज सेविका। तुम जैसी हालात की मारी लड़कियों की मदद करती हूँ, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, उन्हें छत देती हूँ। उन्हें सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सिखाकर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाती हूँ, ताकि उनकी आने वाली जिंदगी में वो सिर उठा के जी सके। ये तो बहुत नेक काम करती हैं आप। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकती हूँ, आओ। नहीं, यहाँ मेरे एक रिश्तेदार ठहरे। मैं उनके यहाँ ही जाऊंगी। कौन है रिश्तेदार? कहाँ रहते हैं वो, मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, मुझे उनका पता दे दो, मैं खुद तुम्हें उनके यहाँ छोड़ती हूँ। कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा, तजुर्बे से कह सकती हूँ। मैं रोज मिलती हूँ तुम्हारे जैसे हालात की मारी लड़कियों से, और मैं उनकी मदद भी करती हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकती हूँ। चलो चलो, तुम मेरे साथ मेरे एनजीओ चलो। चलो। हमेशा अपने दिल की सुनो, बिकॉज दिल इज ऑलवेज राइट। मेरा फंडा बहुत सिंपल है, फील द बीट एंड गो फॉर इट। नील जी को जब पहली बार सुना था तो वो यही कह रहे थे, खुद पे भरोसा रखो, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा।